किला बना दूंगा, तोरा किला बना दूं, तोरा किला बना दूं। इस गांव में जो है 70-80 घर है जो अवैध तरीके से हैं, लेकिन इन 4 से 5 लोगों के घर को तोड़ने के लिए ही क्यों जो नेता हैं या अधिकारी हैं वो यहां तक पहुंच गए। तो देवार जा से वोटिंग को पाँव पर काबरात हुई बतात कहाँ भाई मैं इतना तकलीफ में हूँ कि मोर आदमी भी सजा काटा थे मना कहाँ जाबो बता नान बाल बच्चल धर के कौन सी दुनिया में। सरकार हमारे देवार समाज को क्या भूल गया, हम लोग का क्यों जगह नहीं दे रहा है। हम लोग को वोटिंग के समय यूज करता है, सारा वोटिंग खत्म होने के बाद देवार समाज को कोई पूछता नहीं। घमंड है, हमारे पास नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे सर। अगर 4 लोग के लिए नोटिस पे नोटिस हम लोग को दबाव डाल रहे हैं तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ 60 से 65 घर हैं, उन लोग को नोटिस क्यों नहीं दे रहे हैं। नोटिस हमें इसलिए दिए जा रहे हैं कि हम गरीब हैं। तस्वीर में जिस घर को आप देख रहे हैं ये धीरी गांव में स्थित राजनांदगांव जिले का एक घर है जो अवैध रूप से बनाया गया है। आपको बताते हैं कि धीरी गांव में ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई महिलाएं हैं जो अपना हक मांगने के लिए अलग अलग दरवाजे खटखटाए हैं, चाहे वो नेता के घर हों या फिर वो उच्च अधिकारियों के घर हो। हर किसी के घर तक के, हर किसी के दरवाजे तक के पहुंच के अपने हक मांगने की कोशिश की है, लेकिन कोई इनके बारे में सुना नहीं, सोचा नहीं, ना समझा इनकी परेशानियों को। जब ये अवैध तरीके से गांव में घर बनाकर रहने लगे तो कुछ लोग आते हैं जेसीबी लेकर और घर तुड़वाने की बात करते हैं। सवाल ये नहीं है कि ये लोग यहाँ अवैध तरीके से रह रहे थे, सवाल ये है ऐसे रहने वाले इस गांव में जो है 70-80 घर हैं जो अवैध तरीके से हैं, लेकिन इन 4 से 5 लोगों के घर को तोड़ने के लिए ही क्यों जो नेता हैं या अधिकारी हैं वो यहाँ तक पहुँच गए। ये बड़ा सवाल है और इसे लेकर सीजी भास्कर से संपर्क किए हैं से यहाँ गांव के लोग, गांव की महिलाएं जो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती हैं और बरसात मानसून आने वाला है, इनके घर टूट जाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे। इस परेशानी को लेकर जो है ये अपनी बात रखने के लिए आज सड़कों पर आ गए हैं, रोड में अपनी बात रखने के लिए। महिलाएं हैं जिनके घर को तोड़ने की बात की गई थी और यहाँ पर जेसीबी लेकर जो है वो भी पहुँचा गया था। कब से हुआ है ये और आप लोग का एक बार बारे में बताइएगा कि आप लोग रह रहे हैं अवैध तरीके से। हाँ क्या बताना चाहेंगे, पूरा डिटेल में बताइए। सुन भैया, मैं है ना यहाँ के मतलब 20-25 साल हो गए यहाँ रहा। हाँ। यहाँ पढ़े हूँ, और बच्चा मन भी यहीं पढ़े हैं, यहाँ जाति भी बने हैं, यहाँ राशन कार्ड और आधार कार्ड परिचय पत्र सब बने मोर, निवासी वासी सब बने मोर। यहाँ ना मैं जब से होते भैया तब से हम पंचायत में जाथन कुछ मांगे बार, जैसे कि आवास मांगल जाथन या कहीं कुछ मांगल जाथन ना तो का कहते पहले लिखे आवेदन हमारा लिखा लेते और लिखा के ना वहीं रख देते और रख के का कहते देवार जात हम कहीं देवान नहीं कहते तो हम देवार जात इंसान नौन भाई है तो देवार जात से वोटिंग को पाँव पर काबरात हुई बतात कहाँ भाई मैं इतना तकलीफ में हूँ कि मोर आदमी भी सजा काटा थे मना कहाँ जाबो बता नान बाल बच्चल धर के कौन सी दुनिया में जाबो है। चुपचाप रहा भी जब हम मन ये गांव भर रहा 2-2 आबादी सब आवास देते भाई तो हम मला काबर आवास नहीं देते। मोला अगर आवास देती नहीं मिला करके तो ये जब हाँ आवास में सब जगह पाँव पर है भैया, सब जगह पाँव पर है, हर जगह है। कल्याण है, पप्पू है, एकर मन जगह पर है, और कलेक्टर है, तहसीलदार है, SDM है। अभी पहली कल्याण रही ओकर बाद रही पप्पू, अब अभी है वो मन हाँ बस बोले अब अभी जगदीश लहरे अभी हम जब से यहाँ तब से जात हूँ, मैं जब से यहाँ हूँ ना तब से मैं जात हूँ कि भैया हूँ मतलब छोटे मोटे जगह दे नान बाल बच्चल धर के कहाँ रिबो गई की हाँ बस बोलते लिखाते बता को और लिख लेते लिख के कागज ला पंचायत में रख देती। हम माला कोई सुने हो जाथन तो का कहते ऊपर से आए नहीं तो हम का करबो कहते तो सब के आते भैया हमरे मन के नहीं आती। पीएम आवास तो लगातार हर जन मिलते, हर गरीब इंसान हमार मन नहीं है किसी साफ बोल देते हमार मन नहीं है क्या रीजन है। अब वो कारी जने तो लुही जानी है अब वो सुन ले भैया सबके किसान के खेत खा रहे हमला खेत खा रही थी भैया हमार जाति देवार के सूरा रे सूरा हमार खेत खा रहे हम मन है सूरा ला रखे हन काबर वही हमार पेट रोजी हरे है और वैसे हम देवार जात कबाड़ी करथन पिनथन चुनथन है तो सूरा रखे तू मन धान खवातो तो हम मन किचन धान गरवा भी गांव में चराचे ते काटन छड़ जाते है छेरी भी रखते तो छड़ जाते सूरा मन काट के संभालथन भाई सूरा रखन काबर नहीं संभालबो भाई तब मन सूरा का वजह से मन देवार वती जैसे देवार जात ले गांव नहीं रखन नहीं गांव जात में सूरा नहीं होना ऐसे कह के हम बार बार टॉर्चर करते भैया ना हमारा जगह भी नहीं दी तो हमारा इंसान नोन का बताना। नौबत आ गई इसे हाँ हाँ
उकरे से थी गाड़ी लेके पूरा गांव भर आए, गांव भर आए। फिर ये नहीं कहा थी कि जगह दे नहीं, फोड़ो फोड़ो तोड़ो तोड़ो मतलब मारो। हम मान ना कम से कम जान सुधा मारबो कहीं पूरा गांव भर उमड़ के आ रही, तो पूरा लड़का सेकला के हमारा मारे धरत रही आज। और लड़की भी आ रही थी बहुत सारा की, लड़का से अगर नहीं मानी बात तो लड़की मन खींच के निकाल के मारे जाए। कम से कम ओकलैंड में हाँ गांव के महिला मन और ज्यादा करते लड़की जात हटाइए और हटा के लड़की जात बाहर निकालिए लड़की लोग को और कोकलैंड चलाइए, घर को फोड़ जाए, ऐसे करके बोला है सर। सब गाँव आ रही थी, मतलब 200-300 लेडीज आ रही थी। कि पुलिस आ रही है। मेरा नाम साधना है, साधना राजपूत, और बोल रहे थे कि पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है, आप अपना घर खाली करो नहीं तो फिर पुलिस वाले लोग सामान फेंकेंगे कर। मेरे को बोले कि मीडिया वाले मतलब बोले हैं कि जो जान पहचान है ना, एक गांव वाले मन मीडिया वाला बोले हैं कि मत आओ तुम मन करके। अब औरत है जो ना, क्या नाम है वो औरत के, वो अरे वो उप सरपंच थे पूजा, वो ज्यादा उत्साह थे। 4 पूजा है, कल्याण है, जगदीश है, और क्या बोलते हैं वो जनउठुरा का नाम है वो, सुनो ना भैया, मेरा सुनो सर, मेरा पहले सुनो, मेरा पहले। हाँ, मैं यहाँ पर ना 24 साल से निवास कर रही हूँ सर, और मेरे को थोड़ा भी कुछ भी नहीं दिए हैं, थोड़ा भी जगह, और मैं आंगनबाड़ी में सहायिका हूँ। तो मैं बोली जाके पंचायत में बोली कि मुझे थोड़ा मोड़ा, हाँ सहायिका हूँ मैं, छोटा मोटा, हाँ नौकरी है, छोटा मोटा मेरे जगह दे दो, मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं है करके। और कहीं भी आप पूछ के देख लो भाई, नहीं है मेरा जगह। परेशानी इतनी ज्यादा है, आंखों में आंसू तक छलक रहे हैं गांव के लोगों का। एक घर आपका भी है जो तोड़ने वाले थे यहाँ पर आज? हाँ भैया, क्योंकि मैं यहाँ से 15 साल से हूँ और मैं आबादी के लिए बहुत अर्जी की, लेकिन मेरा कोई नहीं सुने, तो मजबूरी में आके मेरे को 2 रूम बनाई हूँ। वो दिख रहे मकान, वो मेरा ही है, मैं लोन लेके बनाई थी। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ सर कि अगर 4 लोग के लिए नोटिस पे नोटिस हम लोग को दबाव डाल रहे हैं, तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ 60 से 65 घर हैं, उन लोग को नोटिस क्यों नहीं दे रहे हैं? नोटिस हमें इसलिए दिए जा रहे हैं कि हम गरीब हैं, ठीक है, हम गरीब हैं, हमें कुछ भी आके बोल सकते हैं जनता, लेकिन अमीर के घर नहीं बोल सकते हैं। और ऐसे अवैध करके बैठे हैं यहाँ पे, जिसका जमीन जायदाद सब कुछ है, उसके बाद भी वो अवैध करके बैठे 2 डिसमिल 6 डिसमिल, उसके लिए कोई आवाज नहीं है, और हम गरीब के लिए चढ़ाई कर रहे हैं। तो बताओ हम कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे को लेके? हमें इंसाफ चाहिए। गांव में अभी जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, बहुत से लोग बदतमीजी करके जाते हैं। बहुत ज्यादा, ये लोग सब गांव का है, हमारे ऊपर सब चढ़ाई करते हैं। ये कौन है? ये सब गांव वाले हैं, गांव वाले हैं। हमारा कहने का मतलब यही है सर, अगर तोड़वाना है तो 60 से 65 घर हैं, पहले उनका तोड़ो, बाद में हमारा तोड़ना। इनको घमंड इस बात का है कि इनके पास घर है, घमंड है, घमंड है, हमारे पास नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे सर? बस मेरा यही कहना है कि हम लोग कहाँ जाएंगे? गुजारा हुआ है हमारे परदादा से लेके, दादा से लेके, बाप से लेके, यहाँ पर पूरा हमारा गुजारा हुआ है। मेरा भी बाप यहाँ पर गुजारा किया है। तो देवार समाज के अभी तक कोई सुनाई नहीं हुआ है। हम देवार समाज को बहुत नीच समझता है, कोई भी बस्ती वाला हम लोग को गांव भीतर जगह नहीं देता है सर, हम लोग को बाहर फेंक देता है। तो सरकार को हम ये पूछना चाहते हैं, हम लोग इंसान हैं या जानवर हैं? ये बताइए हमको। आप लोग का मांग की आवाज मिले। हाँ, हमको भी आवाज मिलना चाहिए सर। सही तरीके से आवाज मिल जाएगा तो अवैध रूप से क्यों रहोगे? काहे के लिए रहेंगे? काहे के लिए हम बेवारत जगह में पड़े रहेंगे सर? आप भी चाहते हो कि अच्छे से? हाँ, अच्छे से रहे। हम भी बहनी बेटी दिए हैं यहाँ पर, छोटा छोटा बाल बच्चा है, बाल बच्चा को छोड़कर क्या ये में पड़े रहेगा सर? बरसात में पीटते रहेगा क्या? पहले झोपड़ी तान के रहते था सर, अब थोड़ा बहुत पैसा कौड़ी आ जाता है तो घर बना लेते, खदर छा लेते। खदर के लिए भी नहीं देख सक रहा है पब्लिक। पक्की का महल बनाता या छज्जा लगाता या छत ढलाता, तब गांव वाले लोग चिढ़ता। ये खदर का घर है सर, देखो है, ये खदर के घर को तोड़वाने के लिए बुलडोजर ला रहा है। सरकार को क्या कहना चाहोगे? सरकार को मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम गरीब जाति, देवार जाति, सबका समाज बन चुका सर, हमारा देवार समाज नहीं बना है। तो सरकार हमारे देवार समाज को क्यों भूल गया? हम लोग का क्यों जगह नहीं दे रहा है? हम लोग को वोटिंग के समय यूज करता है, सारा वोटिंग खत्म होने के बाद देवार समाज को कोई पूछता नहीं। ऐसा लगता है कि आप लोग का हाँ सर, हाँ सर, शुरू से ऐसा ही हो रहा है। हमारे देवार समाज हर साल वोट देते हैं सर। मैं परीक्षा मार काम, अभी मेरा बेटा का मर्डर हुआ है,
मालूम अभी मेरे बेटा को जहर देकर मारा गया है। उस समय भी मैं देवार समाज के लिए आवाज उठाया, फिर कोई मेरा आवाज अभी तक नहीं सुना सर। तो ये समस्या है गांव वालों की, जो हमने दिखाया आपको। धीरी गांव राजनांदगांव जिले में स्थित है और यहाँ के लोगों का कहना है कि काफ़ी लंबे समय से जो है ये अपनी आवाज़ की मांग कर रहे हैं, लेकिन आवाज़ जो है वो इनको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए अवैध तरीके से रहना पड़ रहा है। इनका खुद कहना है, आपने सुना होगा कि ये खुद चाहते नहीं है कि अवैध तरीके से यहाँ पर रहें, बस ये मजबूरी आज पड़ी है कि आज अवैध तरीके से रहना पड़ रहा है। और आज जो है इनके घर तोड़ने के लिए नोटिस दिया गया था 10 जून को, और आज घर तोड़ने के लिए पहुंचे भी थे। लेकिन इसके बाद जो है आगे क्या इनके ऊपर कार्रवाई होगी या इनके लिए क्या कुछ अच्छा होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इनका कहना है कि इनकी जाति को देखकर जो है इनके साथ ये नाइंसाफ़ी की जा रही है। लगातार ऐसे खबर निकलकर सामने आती है जहां पर जात धर्म देखकर जो है एक भेदभाव किया जाता है उनके साथ में, जैसा इस गाँव के साथ हो रहा है, इस गाँव के लोगों के साथ में हो रहा है। इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे लगातार अपडेट, लोगों की आवाज़ बनकर सीजी भास्कर आप लोगों तक खबरें पहुँचाते रहेगा। इनकी ज़रूरत है कि सरकार इनको सुने, इनको आवाज़ दे, ताकि ये भी बाकियों की तरह अच्छे से अपने गांव में एक सम्मानित रूप से रह सके।